हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं तो कभी बहुत उदास हो जाते हैं, कभी अचानक उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है तो कभी बिना कारण ही मायूस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एकदम बोर हो गई है। तो कभी उनके जीवन में किसी प्रकार की थोड़ी बहुत किसी कार्य को लेकर के या किसी नई वस्तु को लेकर उत्तेजना आ जाती है और बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, आज ये वाली बात बहुत अच्छी हो गई, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात का उपाय ढूँढना चाहिए कि हम वस्तुओं से, स्थितियों स्थितियों से प्रभावित न हों। अर्थात हमारे मन की जो प्रसन्नता है, अगर वो स्थितियों पर निर्भर रहने लग जाए, तो हम हमेशा खुश नहीं रह पाएँगे, क्योंकि स्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। मौसम हमेशा बदलते रहता है। अगर हम अपने मन को मौसम से जोड़े रखेंगे, तो मौसम के अनुसार हमारा मन बदलेगा। मौसम अच्छा तो मन अच्छा, मौसम खराब तो मन खराब। चीज़ें हमारे अनुसार हैं तो मन खुश, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हैं तो मन दुखी। किसी ने हमारे मन की बात कह दी तो खुश, किसी ने हमारे मन का विरोध कर दिया, हमारे मन से कुछ उल्टी बात कह दी, जैसा हमने सोचा नहीं है वैसा कर दिया, तो हम दुखी हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आपके मन की प्रसन्नता की, आपकी खुशियों की चाबी आपने दूसरों के हाथ में दे रखी है। आप हम स्थितियों के गुलाम बन गए हैं कि स्थिति अच्छी रही तो हम अच्छे रहेंगे। कोई तारीफ कर दिया तो खुश हो गए, बहुत ज़्यादा उछल पड़े। किसी ने बुराई कर दी तो दुखी हो गए, क्रोधित हो गए, घृणा से भर गए। हमारी हमारे कहीं अच्छी चीज़ों की बात फैल गई तो हमारा तो बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। और पता चल रहा है कि हमारे बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारा फ़ायदा हो गया तो हम फूले नहीं समाते हैं, हमारा नुकसान होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। यानी जीवन में ये सब चलते रहता है, ये तो सच है। लेकिन इसके अनुसार हमारा मन भी डोलते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, वो भी चलते रहता है। लेकिन क्या ऐसा कोई रहस्य है कि हम हमेशा हमेशा प्रसन्न रह पाएँ? चाहे कहीं कोई घटना हो जाए, हमको कोई फ़र्क न मत पड़े। कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमारी बुराई करे, हमें फ़ायदा हो, नुकसान हो, हमारा यश हो या अपयश हो, हमें कोई फ़र्क न पड़े। और जब ऐसा होगा तो हम हमेशा हमेशा प्रसन्न रह पाएंगे। हमें किसी बात की चिंता छू भी नहीं सकती, किसी चीज़ का भय हो भी नहीं सकता। क्या ऐसा कोई रहस्य है? जी हाँ, ऐसा रहस्य है। और वो रहस्य है सदा समभाव में रहना। समभाव का अर्थ ये है कि आप संसार में रहते हुए भी ना संसार को एक अलग नज़रिए से देखिए। आप जैसे सारे कार्य करते हैं अभी वैसे ही सारे कार्य करें, लेकिन आप वो कार्य करते हुए भी उससे हट करके उस दृश्य को देखने लग जाएं। आप उससे जुड़े ना, आप ये सोचें कि वो कार्य हो रहा है, उस कार्य को आपको होते हुए देखना है, भले ही वो कार्य आप खुद क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव नहीं लाना है, मैं कर रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो कि ये कार्य हो रहा है, बस प्रभु, ईश्वर या प्रकृति या दैवीय योजना, इन सब के निर्देशानुसार वो कार्य हो रहा है। जब आप ये सोचेंगे ना तो उस कार्य का परिणाम चाहे जो भी हो, आपकी उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। क्योंकि आप आसक्ति कब होती है? जब हम कोई कार्य करते हैं और अगर हमारे मन में वो अहम भाव रहता है कि ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मेरे द्वारा हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि हमने कार्य से अपने अहम को जोड़ा है, तो उसका परिणाम भी हमें प्रभावित करेगा ही करेगा। अच्छा हुआ तो बहुत खुश, और अगर हमारे चाहे अनुसार नहीं हुआ तो दुखी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने उस कार्य का श्रेय खुद को दे रखा है। आप बोल रहे हैं कि वो कार्य मैंने किया है। और अगर हम उस कार्य को केवल केवल दृष्टा भाव से करें, उस कार्य में कर्ता भाव यानी कि मैंने किया, अगर ये अहम भाव न लाएं, केवल ये देखें कि हाँ काम हो रहा है, तो उसका परिणाम चाहे जो भी हो, आपको वो घटना या वो कार्य दुख नहीं पहुंचा सकता। सदा समभाव में रहने का अर्थ ये है दोस्तों, किसी ने तारीफ कर दी तो भी एकदम ज़्यादा उछलना नहीं है, मुस्कुरा देना है बस। क्योंकि अगर आप तारीफ में बहुत उछलते हैं तो ये निश्चित तौर पे मान के चलिए कि कोई अगर बुराई करेगा तो आपको उतना ही, उसी लेवल का आपको दुख भी होगा, चोट भी पहुंचेगी। इसलिए कोई तारीफ कर रहा है
तब भी ओके, बढ़िया है, ठीक है। कोई बुराई कर रहा है तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। यानी आप उसको निजी तौर पे लीजिए ही मत, ये सोचिए ही मत कि वो आपके लिए कहा जा रहा है। आप बस अपने में रहिए, मस्त रहिए, अपने आत्म स्वरूप में रहिए, अपने ब्रह्म स्वरूप में रहिए। आत्मा या ब्रह्म क्या है? चेतना का अनंत रूप, जिसको बाहर की कोई चीजों का कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे है। अगर आप ये सब चीजें मानेंगे ना, ये सब चीजों के बारे में सोचेंगे ना, तो कहीं कुछ होता रहे, कहीं कुछ घटना घटे, आपको वो प्रभावित कर ही नहीं सकती। अगर आपका यश फैल रहा है चारों ओर, तब भी आपको उससे प्रभावित नहीं होना। आप उनको उनको देखिए जरूर, हाँ ये हो रहा है, लेकिन हमेशा चेहरे पे सिर्फ मुस्कान रखनी है। ज़्यादा उत्तेजित होकर ज़्यादा खुश होंगे, अगर आप उसमें अपना राग, अगर उसमें मोह लगा देंगे, मोह मतलब अपनी आसक्ति अगर बैठा देंगे उसमें, तो ये समझ लीजिए कि जो यश हमें मिलता है वो छीना भी जाता है, क्योंकि वो लोगों ने दिया है। तो लोगों द्वारा दी हुई चीज़ लोगों द्वारा ली भी जा सकती है, और जब वो लिया जाएगा तो जो बंधन, जो जंजीरें आपने जकड़ रखी थी मोह की, राग की, वो जंजीरें टूटेंगी तो दुख तो होगा ही होगा, चोट तो पहुंचेगी पहुंचेगी, है ना दोस्तों। इसलिए उस जंजीरों की वजह से, उन जंजीरों की वजह से हमको बहुत दुख होता है। अगर मान लीजिए आपका कुछ चाहे अनुसार आपका कार्य होता है, मान लो, तब भी शुक्र मनाइए, तब भी बढ़िया है। नहीं हुआ तब भी बढ़िया है। आप परीक्षा में पास हो गए तब भी अच्छी बात है, नहीं हुए तब भी अच्छा है। कुछ भी बात को नेगेटिव लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आप पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव लेना है, लेकिन पॉजिटिव लेने का प्रेशर अपने माइंड में नहीं बनाना है, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है। ये भी अपने आप में एक प्रेशर है। आप एकदम समभाव में रहिए और बस जीवन को सुखमय जीते जाइए। कहीं कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ सदा दिन के लिए रहने नहीं वाला, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इस संसार को केवल एक फिल्म के रूप में देखें, मूवी के रूप में देखें, और ऑब्जर्वर बन करके जीवन जिए। इसी में हम हमेशा खुश रह पाएंगे दोस्तों। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सब सुनकर भी कुछ समय के लिए इनका प्रभाव हमारे मन में रहता है कि हाँ, ऑब्जर्वर बनकर दृष्टा भाव से जीवन जीना है, किसी घटना से प्रभावित नहीं होना है। कोई कुछ कहे, कोई हमारी आलोचना करे, कोई बुराई करे, कोई दोषारोपण करे, तब हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन अभी अभी हमने सुना कि उसको निजी तौर पे नहीं लेना है, वो बात ऐसा समझना है कि वो बात हमारे लिए नहीं कही गई है, हमको उसको अलग होकर देखना है। हमें उसमें अपना राग नहीं बनाना है, उसमें राग अर्थात अटैचमेंट नहीं रखना है, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बातें कुछ समय के लिए हमारे मन में रहती हैं, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ खो जाती हैं और हम वैसा ही हो जाते हैं। इसका एक उपाय दोस्तों, आप अपने मन को प्रशिक्षण देना शुरू कर दीजिए। मन को प्रशिक्षण देने का अर्थ है कि बार बार उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसके चौकीदार बन जाइए। जैसे ही उसकी जो सोच है वो जरा भी विचलित हो इन सभी बातों से जो अभी हमने कही है, वो बात अपने मन में हमेशा बैठाए रखिए। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका आपका भी मूड ऑफ होने वाला है, आपके विरुद्ध कुछ बात हो रही है या कुछ कार्य हो रहा है या ऐसा कुछ होने वाला है मान लो, जो आपको पसंद ना हो, तो तुरंत सचेत हो जाएं और याद रखें कि ये जो भी हो रहा है मुझे उन सभी चीज़ों को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है, दृष्टा भाव से देखना है। ठीक वैसे ही जैसे मैं पर्दे पर मूवी को देखता हूँ, फिल्म को देखता हूँ, आपको एक दृष्टा भाव से देखना है और ये सोचना है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, उस समय याद में रखेंगे ना, तो फिर आपको वो कोई भी बात होगी, चाहे कुछ भी होगा, आपको वो चोटिल नहीं कर पाएगी, आपको दुख नहीं पहुंचा पाएगी, आपको क्रोध नहीं दिला पाएगी, क्योंकि आपने जैसे ही उसके बारे में पहले से ही सोच लिया, आप सचेत हो गए, आप संयम रखे, आपने अपना धैर्य बढ़ा लिया, आप होश में आ गए, आपकी चेतना का स्तर उच्च हो गया, और फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको उस बात का दुख हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों हमेशा अपनी चेतना का स्तर उच्च बनाए रखें। ये हमारा स्तर जो है कभी निम्न हो जाता है, कभी हम जब नकारात्मक भाव से घिर जाते हैं तो चेतना का स्तर निम्न हो जाता है। इसे हमेशा उच्च बनाए रखने के लिए आपको समभाव में रहना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी कार्य हो जाए,
चाहे काम अच्छा हो, बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमसे कोई अगर अगर आकर बदतमीजी भी कर ले तो भी हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने मन की जो ये अवस्था है, जो हम समभाव में रहने के लिए जो अभी हमने सोचा है, इन सभी बातों को हम भूल जाते हैं। क्या साक्षी भाव और क्या दृष्टा भाव, वो सब भूल जाते हैं। हमारे मन में तो केवल एक ही धुन सवार रहती है कि उसने ऐसा कह कैसे दिया, अब मैं उसे बताऊंगा, यही भाव रहता है हमारे मन में। और फिर हम बेहो उस समय समझ लीजिए कि आपकी चेतना का स्तर बहुत कम हो गया है। आप समझ लीजिए कि आप होश में रहते हुए भी बेहोश हो चुके हैं, क्योंकि गुस्से में तो आदमी पागल ही तो होता है। गुस्सा एक प्रकार का पागलपन है। उस समय आपको ये देखना है कि अगर उसने कुछ कह भी दिया तो हमारा बिगड़ क्या गया, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वास्तव में यही सच है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर उस समय आपको चोट पहुंची है तो वो चोट आपको नहीं पहुंची है, आपके अहंकार को पहुंची है। और उस अहंकार का पोषण पाने के लिए उसको जो चोटिल, वो जो अहंकार चोटिल हुआ है, उसको जो चोट पहुंची है, उसकी मरहम पट्टी के लिए ही हम दूसरों पर बरस पड़ते हैं। इसलिए आपके अहंकार और आपके आत्मसम्मान की चाबी आप दूसरों को मत दीजिए। किसी के कहने से आपको फर्क पड़ गया, इसका मतलब कमजोर वो है कि आप हैं। किसी के कहने से अगर हमको कुछ फर्क पड़ रहा है, किसी ने हमको कुछ कह दिया, आलोचना करी, हमारी बुराई करी, दोषारोपण कर दिया, या किसी भी तरीके से हमको दुख पहुंचाया हो और हम उससे चोटिल हो गए, दुखी हो गए, तो इसका अर्थ यह है कि हमने अपने आत्मसम्मान की चाबी दूसरों को सौंप रखी है। जबकि होना क्या चाहिए, आपके आत्मसम्मान की बागडोर, आपके आत्मसम्मान की चाबी आपके पास होनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आप अपने भाव में बने रहें, अपने अपने आत्मसम्मान को इतना दृढ़ बना के रखें, वो कांच की दीवार की तरह नहीं, वो ठोस ईंटों की दीवार की तरह इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे कोई भी डिगा ना सके। और ये तब हो पाएगा जब आप किसी भी बात को निजी तौर पर लेना छोड़ देंगे। और अक्सर ये ऐसा तब होता है दोस्तों, यानी कि हम किसी भी बात से विचलित हो जाते हैं, ऐसा तब होता है जब हम खुद को ही हीन मानने लगते हैं। यानी हमारे मन में ये लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं हीन हूँ, मेरे में ये कमजोरियाँ हैं। तो जैसा आप अपने मन में सोच रहे हो ना, उसी बात के सबूत आपको मिलेंगे। लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ बर्ताव करेंगे कि आपने अपने बारे में जो सोच रखा है ना, वो आपको सच लगने लगेगा। आप बुरा मान जाएंगे फटाक से, क्योंकि आपने वैसा सोच रखा है ना। और अगर आप अपने मन में अच्छा सोचेंगे, आप स्वयं को मजबूत मानेंगे, आप मानेंगे कि मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई बात डिगा नहीं सकती। अगर आपने अपने बारे में ये सोच रखा है, ये विश्वास रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई अनुचित व्यवहार करता भी है, तो वो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पहुंचा सकता, यानी कि आपको विचलित कर ही नहीं सकता। बिकॉज आपके मन की चेतना का स्तर उच्च है। आपने अपने बारे में जो सोच रखा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने अपने बारे में मजबूत और स्ट्रांग आपने मान के रखा है। तो स्ट्रांग दीवार को, स्ट्रांग चीज को कैसे कोई चोट पहुंचा सकता है। इसलिए अगर हमको बुरा लगता है या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है या कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए तो इसका मतलब ये है कि हम ही अपने बारे में उस समय अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है। और सिर्फ सोचना है इसलिए अच्छा नहीं सोचना है, अच्छा इसलिए सोचना है क्योंकि हम अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं? क्योंकि आप ईश्वर की देन हैं, ईश्वर की संतान हैं। आप उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि बाकी लोग। सो आप अपने आप को जरा भी हीन न समझें, अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। आप बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं और इस दुनिया में आपको ईश्वर ने भेजा है, तो फिर आप तो महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपने बारे में अपनी राय हमेशा बहुत अच्छी बनाए रखें। आत्मदया या अफसोस से बचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मुझे ही ऐसा क्यों तकलीफ झेलनी पड़ती है। अपने आप के लिए ऐसा अफसोस कभी मत रखें। हमेशा जिंदा दिल रहें, जिंदा दिल वाली बातें सुने, जिंदा दिल वाली बातें करें, और फिर आप देखेंगे कि आप हमेशा खुश रहने लग जाएंगे। सो दोस्तों, आपको हमेशा समभाव में रहना है। किसी भी बात का आपको फर्क महसूस नहीं होना चाहिए। आपकी खुशी आपके हाथ में होनी चाहिए, आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में होनी चाहिए।
और आप किसी से बंध के न रहें, अपनी खुशियों को खुद में रखें। प्रसन्नता भीतर से निकलती है, बाहर से नहीं निकलती है। किसी को भी अपने प्रसन्नता की चाबी मत सौंपें। कहीं कुछ घटना हो जाए, दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मच जाए, आपकी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और ऐसा तब होगा जब आप लोगों से और बाकी चीज़ों से जुड़ने की बजाय खुद से जुड़ेंगे। आप खुद से जुड़िए। अपने आनंद का स्रोत आप अपने भीतर देखिए। आपके आनंद का स्रोत आपके भीतर है, वस्तुओं में, लोगों में, स्थितियों में, मौसम में, बातों में नहीं है, बाहर नहीं है। बाहर जोड़े रखेंगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खुद से ही जुड़िए और सदा आनंद का अनुभव करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आपके मन में अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हों जिन पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो ज़रूर हमें बताएं। हम उन विषयों पर भी वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।